एक मोटिवेटर, एक बिजनेसमैन, एक मतलब अपने फील्ड के व्यक्तियों को कहता है कि यदि आपको मेरी तरह आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना है, अपने फील्ड में कुछ करना है, रिकॉर्ड बनाना है, इतिहास बनाना है, तो अपनी जो जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हो तो उस कार्य को लगन से करना, लेकिन अपने कार्य में कभी स्वार्थ मत करना साहब। अरे साहब, आपने कह तो दिया कि अपने कार्य में प्रोग्रेस करनी है, अपने फील्ड में प्रोग्रेस करनी है, तो साहब लगन से कार्य करना, लेकिन कभी स्वार्थ नहीं करना साहब। लेकिन साहब मुझे बताइए कि जिस कार्य में आप लगन लगा रहे हो, कार्य को लगन लगाकर करना साहब, लेकिन सब वो लगन लगती क्यों साहब उस कार्य में साहब? बिना स्वार्थ के तो उसमें लगन आप लगाओगे क्यों साहब? आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करना किस लिए चाह रहे हो साहब? फील्ड में अच्छा करना क्यों चाह रहे हो साहब? क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए। आपने अपने जीवन में, दूसरे के जीवन में, आपके जीवन में कुछ अच्छा करना है, आपके जीवन में कुछ अच्छा करना है, इसलिए आप अपने फील्ड में लगन लगा रहे हो, अपने फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करो साहब। बिना स्वार्थ के इस धरती पर कुछ मुमकिन नहीं है साहब। बिना स्वार्थ की जिंदगी पे कुछ संभव ही नहीं साहब। जिस धरती पर आप बैठे हो ना, जिस धरती पर आप विराजमान हो साहब, वो धरती अपने अक्ष पर घूम रही क्यों साहब? वो धरती इसलिए घूम रही है क्योंकि उसको अपने धरती पर दिन रात बनाने साहब, दिन बनाने रात बनाने, इसलिए वो चारों ओर अपने अक्ष पर घूम रही है। जब वो घूमेगी तभी दिन और रात बनेंगे साहब। और वो अपने सूर्य के चारों ओर जो अपनी परिक्रमा है वो पूरी करनी, इसलिए सब वो अपने अक्ष पर घूम रही सब। यदि वो अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी तो धरती पर दिन रात नहीं बनेगी। अपने उनकी जो चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमने में वो नहीं बन पाएगा सर। मैं तो कहता हूँ इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिना स्वार्थ के कार्य कर रहा साहब। बिना स्वार्थ के कुछ मुमकिन ही नहीं है साहब। इसको नकारात्मक आपने जरूर लिया, नकारात्मक इस स्वार्थ भले ही खराब है, लेकिन आप बिना स्वार्थ के तो इस धरती पर कोई मुमकिन ही नहीं है साहब। कोई पत्ता हिल रहा है तो वो अपने बिना स्वार्थ के पत्ता भी नहीं हिलता साहब। और आपने सुना होगा कि जो लोग पुण्य कार्य करते साहब, वो पुण्य कार्य निस्वार्थ भाव से करते, स्वार्थ से कर रहे हैं। क्योंकि सब वो पुण्य इसलिए करते हैं क्योंकि उसको स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, उसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए साहब। वो नरक में नहीं जाना चाहते, इसलिए वो पुण्य कार्य कर रहे थे सब। उनके स्वर्ग के प्रति, मोक्ष के प्रति स्वार्थ है सब जाने के लिए, इसलिए वो पुण्य कार्य कर रहे। और पुण्य कार्य के रूप में वो सारा किसे डाल रहे सब? गाय को, भैंस को नहीं। क्योंकि उनको उनका स्वार्थ है कि गाय को डालेंगे तब हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तब पुण्य वाली स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आपने देखा कि भैंस को सारा डाल देता, भैंस को सारा डाल देखा नहीं, क्योंकि उनका स्वार्थ है मोक्ष के प्रति, स्वर्ग के प्रति। उनको पता है कि गाय को सारा डालने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसलिए वो सब पुण्य कार्य कर। आपने सुना होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने सुना होगा कि वो उनके ना तो बेटे है ना कोई, उनका शादी ब्याह मतलब ब्रह्मचारी और देश की सेवा कर रहे निस्वार्थ भाव से साहब। अरे साहब वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते तो अपने देश की सेवा करते, भारतीय को रहे साहब। उनका स्वार्थ है अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, तो वो निस्वार्थ भाव से अपने लगन के साथ अपने देश की सेवा कर रहे साहब। आपने कभी सुना है कि भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना स्वार्थ के किस देश की यात्रा कर रहे साहब? कभी कर नहीं सकते साहब। उनका स्वार्थ है कि वो अपने देश की यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि भारत का कुछ भला हो, हमारे राष्ट्र का कुछ भला हो, इसलिए कुछ यात्रा कर रहे साहब। और यदि आपको अपने जीवन में, अपने फील्ड में कुछ अच्छा करना है, प्रोग्रेस करनी है, तो आप नहीं कह सकते कि हम बिना स्वार्थ के कुछ कार्य करेंगे, बिना स्वार्थ के आगे बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। आप लिख के ले लो साहब। दुनिया के कोई किसी भी मोटिवेटर के पास जा लो, आप किसी भी बिजनेसमैन के पास जा लो, आप बिना स्वार्थ के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते साहब। जब तक आपके अपने फील्ड में, अपने काम में, उस जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें यदि आपका स्वार्थ नहीं होगा तो साहब आप आगे नहीं बढ़ सकते साहब। जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हो सब अन्य फील्ड वाले आगे बढ़ेंगे सर आपसे, क्योंकि आपका उस कार्य में स्वार्थ ही नहीं है साहब। कोई व्यक्ति कार्य करता है तो स्वार्थ से करता है, लगन लगाता है तो स्वार्थ से लगाता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रिकॉर्ड बनाना है साहब। कोई भी व्यक्ति दिन रात मेहनत क्यों कर रहा है साहब? एलन मस्क दिन रात मेहनत क्यों कर रहा है साहब? अपने स्वार्थ के लिए, अपने फील्ड में कुछ रिकॉर्ड बनाने के लिए साहब। आपने सुना होगा कि वर्तमान में सबसे पॉपुलर खिलाड़ी विराट कोहली साहब, तो वो सब बिना अपने खेल में स्वार्थ के सब वो आगे बढ़ नहीं सकते साहब। वो दिन रात बैटिंग क्यों कर रहे हैं साहब? क्योंकि उनको पता है कि मुझे रिकॉर्ड बनाना है, अपने इतिहास में खुद का कुछ नाम ऊंचा करना है, अपने देश का नाम ऊंचा करना साहब। वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पाकिस्तान का नाम ऊंचा करना साहब, मेरे देश का नाम ऊंचा करना साहब, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने माँ बापों के प्रति उनका स्वार्थ है साहब। बिना स्वार्थ के कुछ नहीं है साहब। उनका खेल के प्रति स्वार्थ, तभी वो एक खेल में खेल रहे हैं, उसको कोई मैच का नाम है साहब, पता नहीं वो कौन सा मैच था, उनके माँ की मृत्यु हो गई थी साहब। विराट कोहली ने सुना कि मेरे माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने वो खेल नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके खेल के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उनका स्वार्थ था कि मेरे देश का नाम ऊंचा करना, और इसमें मेरे देश की नाम मैंने इस खेल को छोड़ दिया और माँ के संस्कार में उधर गया,
मेरे देश का नाम नीचे हो जाएगा साहब। अपने देश के प्रति स्वार्थ था, इसलिए उसने फिल्म में कुछ कार्य किया साहब। बिना स्वार्थ के कुछ हो ही नहीं सकता साहब। यदि आप में है तो सकारात्मक स्वार्थ रखना ही पड़ेगा। और आपने सुना होगा कि जो साधु संत है वो निस्वार्थ भाव से मतलब तपस्या करते, बिना स्वार्थ के तपस्या करते साहब। आप उनको जाकर पूछना कि साहब आप तपस्या किस लिए कर रहे हो साहब, उनका सवाल होगा मोक्ष की प्राप्ति के प्रति, या फिर मेरे देश के कल्याण के प्रति, मेरा देश का कल्याण करना है, गोवंश का कल्याण करना है, मनुष्य का कल्याण करना है, इसलिए वो तपस्या कर रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति करनी इसलिए वो तपस्या कर रहे हैं। स्वार्थ तो है मोक्ष के प्रति, स्वार्थ तो है अपने देश के प्रति, स्वार्थ तो है अपने गोवंश के प्रति। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान का कल्याण करना है, कि देश का कल्याण करना है, कि किसी अन्य जानवर का कल्याण करना है। करना किसका है? जिसको वो सारे, इसलिए वो तपस्या कर रहे था। पर यदि आपको अपनी फील्ड में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, वो प्रतिस्पर्धा है वर्तमान में कि सभी आगे बढ़ रहे, तो वो आगे इसलिए बढ़ रहे कि उनका अपने कार्य के प्रति स्वार्थ है, इसलिए वो अन्य से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप बिना स्वार्थ के तो आगे बढ़ ही नहीं सकते साहब। और यदि आपके अंदर स्वार्थ पैदा हो गया अपने कार्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अन्य से ज्यादा आगे तो सब जने आगे बढ़ रहे हो, लेकिन यदि आपके कार्य में, अपने फील्ड में अन्य से अधिक आपने अपने कार्य में स्वार्थ लगा दिया तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये तो आप लिख ले लो साहब, क्योंकि आपके अपने कार्य में अन्य से अधिक स्वार्थ है साहब। जो कार्य स्वार्थ करता है ना साहब, वो जिंदगी का कोई भी कार्य नहीं करा सकता साहब। जो कार्य आपको अपने फील्ड में अच्छा करवाएगा ना, वो करवाएगा आपका स्वार्थ। स्वार्थ भले नेगेटिव पॉजिटिव दो प्रकार के होते हैं। यदि पॉजिटिव वाला सकारात्मक स्वार्थ देखते हो अपनी जिंदगी में और अपने कार्य में साहब, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता और आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता साहब। क्योंकि आप अपने दिन रात तपोगे क्यों अपने कार्य में? क्योंकि आपके अपने कार्य के प्रति आपके अंदर उसमें स्वार्थ होगा। आप जल्दी उठोगे क्यों? क्योंकि आपके अपने कार्य के प्रति स्वार्थ होगा। क्योंकि रिकॉर्ड मुझे बनाने हैं, इतिहास मेरा बनाना है, अन्य का नहीं। नाम ऊंचा करना है अपने माँ बाप का, दूसरे माँ बाप का नहीं। रिकॉर्ड बनाना अपने फील्ड में, किसी अन्य फील्ड में नहीं, इसलिए अपने इस फील्ड में कार्य कर रहे साहब। बिना स्वार्थ के आप कुछ कर ही नहीं सकते। और यदि आपने अपने फील्ड में स्वार्थ बना दिया और पैदा कर दिया तो आपको रोकने वाला कोई होगा ही नहीं साहब। भारत के प्रधानमंत्री आपको रोकने भी आ जाए तो वो रोक नहीं सकते आपको, क्योंकि आपके अपने कार्य के प्रति स्वार्थ। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के मुल्क के जो आतंकवादी होते हैं वो अपनी जान की बाजी भी लगा लेते हैं, खुद को मर जाते हैं। भारत को मारने के लिए, भारत में कोई बम विस्फोट करने के लिए खुद अपने पास बम लेकर चले जाते हैं मृत्यु। क्यों? अपने धर्म के प्रति। उनके धर्म में इसे यही सिखा रखा है कि धर्म के लिए कुछ भी करो। क्यों? क्योंकि उनके धर्म के प्रति स्वार्थ है, अपने देश के प्रति स्वार्थ है। भले वो देश खराब है इसलिए वो स्वार्थ की खराब पैदा कर रहा है अपने मुल्क के नागरिक है उनके। भारत देश है, भारत के मूल नागरिक है, उनमें स्वार्थ भी है, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति कुछ अच्छा करना का, कुछ इतिहास बनाने के, वो अपने देश में स्वार्थ पैदा करता है कि अपने देश का नाम ऊंचा करना है, लेकिन सकारात्मक रूप में दूसरों का सम्मान करके, दूसरों का आदर करके, बिना स्वार्थ के तो जिंदगी में कुछ ही नहीं साहब। जय हिंद, जय भारत।